हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये मत भूलिए, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी पहचान है, हमारे अस्तित्व है। यूं ही नहीं कृषि से जुड़े हुए हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं। तो एक राज है ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन। तो ओडिशा और उसके आसपास राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? नुआखाई जुहार। और इस नुआखाई जुहार के बारे में जानेंगे। और यह त्योहार किस तरह से स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। और इस अवसर पर, इस नुआखाई जुहार त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वो भी जानते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं। यही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मौसमी की नई फसल का स्वागत करने के लिए फिर से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक नुआखाई जुहार। कौन सी नाम है? नुआखाई जुहार के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कामना की। क्यों? किसान रहेंगे तब ना हम लोग का जीवन चलेगा। उसी से किसान ही हमारे देश के भविष्य है, रीढ़ की हड्डी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नुआखाई का विशेष अवसर हमारे किसानों से जुड़ा हुआ यह त्यौहार किसानों की मेहनत का जश्न मनाने के बारे में है। यह उनके प्रयासों का कारण है। सही बात, किसानों के प्रयासों का कारण है कि हमारा राष्ट्र, वो किसान क्या हमारे राष्ट्र को खिलाता है, अन्न भोज खिलाता है। यह शुभ दिन नुआखाई जुहार, यह शुभ दिन सभी के लिए समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। तो नुआखाई जुहार कृषि त्यौहार, क्या एक कृषि त्यौहार है? कृषि पर आधारित त्यौहार है। ये कृषि पर आधारित त्यौहार है जिसे नुआखाई पर्व भी कहते हैं। नुकाई भेंट घाट भी कहा जाता है। तो नुआखाई दो शब्दों का संयोजन है। कितने शब्दों का? नुआखाई दो शब्दों का संयोजन है, जिसका अर्थ होता है, नुआखाई का अर्थ होता है नए चावल को खाने का प्रतीक। क्योंकि नुआ का अर्थ होता है नया, और खाई का अर्थ होता है खाना, नए चावल खाने का प्रतीक। तो इस दिन लोग करते क्या हैं? मेन पॉइंट यहीं पे है। इस दिन लोग करते क्या हैं? इस दिन लोग अन्न की पूजा करते। सोच सकते हैं, अन्न को भगवान मानते हैं, अन्न की पूजा करते हैं, विशेष भोजन तैयार करते हैं, विशेष सांस्कृतिक पकवान, विशेष भोजन तैयार करते हैं। आपको बता दें कि एक जिला है ओडिशा का संबलपुर, ये पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। संबलपुर जिले की प्रसिद्ध देवी यहाँ कहने भगवान, जिसका नाम है देवी समलेश्वर को किसान अपनी जमीन से अपनी पहली उपज, वो लोग मानते हैं कि देवी समलेश्वरी किसान को अपनी जमीन से पहली उपज देते हैं। तो इस साल थोड़ा सा इस त्यौहार में नरमा नमी रही। तो इसके अलावा स्थानीय लोग क्या करते हैं? इसके अलावा स्थानीय लोग राज्य के मेन तो यही चीज़ है,
स्थानीय संस्कृति और परंपरा को, राज्य की स्थानीय संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करना हमारा मूल कर्तव्य है। हम अपने राज्य की, देश की संस्कृति और परंपरा को नहीं भूल सकते हैं। तो स्थानीय संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए इस दिन अपने अपने जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकगीतों और नृत्यों का आयोजन करते हैं। हालांकि इस साल तो आप जानबे करते हैं, लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण घर के अंदर रहते हुए त्यौहार मनाए हैं। तो इस बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को नुआखाई जोहार के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों और पड़ोसी राज्यों क्षेत्रों में मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए किया जाता है। तो नायडू ने ट्वीट किया, लिखा, नुआखाई जोहार, खाद्यान्न, हम बोल रहे हैं अन्न की पूजा, खाद्यान्न की पूजा के लिए एक प्राचीन त्यौहार है। नुआखाई हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और नई फसल के मौसम उनकी खुशी का जश्न मनाता है। यह प्रकृति के साथ मनुष्य के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यह त्यौहार सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर लोगों को भाई शुभकामनाएं दी। तो आप जान गए कि नुआखाई त्यौहार, देखिए हमारे देश का हर एक त्यौहार, हर एक संस्कृति, हर एक, यही तो प्रतीक है हमारे देश का। कैसे पहचान? अभी उदाहरण पे राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल प्रतीक है हमारे, हिस्ट्री ऑफ यूनिटी प्रतीक हैं, इसी से प्रतीक हैं ये हमारे प्रतीक हैं। तो अच्छा बच्चों, आप समझ गए नुआखाई त्यौहार के बारे में। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते, लाइक करते रहिए।